वसुधैव कुटुंबकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि प्राणायाम, जिसे कि हम प्राण का आयाम कहते हैं, अष्टांग योग में चौथा अंग है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चौथा अंग होता है प्राणायाम। और प्राणायाम में कुछ ब्रीदिंग्स हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीदिंग है जिसे हम उज्जाई ब्रीदिंग कहते हैं। उज्जाई ब्रीदिंग होता कैसे है और इसके फायदे क्या हैं, ये सभी हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो उज्जाई ब्रीदिंग के बारे में, जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं, उज्जाई या फिर विजयी या फिर विक्टोरियस ब्रीदिंग, इसे ओशियन ब्रीदिंग भी कहते हैं। उज्जाई ब्रीदिंग में होता क्या है दोस्तों? जिनको थायराइड की समस्या होती है, मित्रों, जिन्हें खर्राटों की समस्या होती है, पैराथायराइड की समस्या होती है ना, इन सभी समस्याओं में उज्जाई ब्रीदिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसको हम प्रोसेस से सीखने वाले हैं, उसका हम प्रोसेस जानने वाले हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकारांतर हैं, उसमें मुख्य 3 प्रकारांतर जो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति में जो कि अभी बिगनर्स हैं, उनके लिए उज्जाई ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल है। उन्हें करना क्या है, उन्हें चिन्ह मुद्रा में बैठ जाना है। वो कोई भी मुद्रा एक सिलेक्ट कर सकते हैं, चिन्ह मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, कश्यप मुद्रा, कोई भी एक मुद्रा चुन लेंगे और उसमें हम आराम से बैठ जाएंगे। हमारा स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। जैसा कि प्राणायाम का हम एक मूल मंत्र समझते हैं कि हमारी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, तो हम स्पाइन सीधा करके बैठ जाएंगे। ठीक है, आप कोई एक अपना मुद्रा चुन ले सकते हैं। तो मैंने, चलिए ठीक है, कश्यप मुद्रा चुन लिया। कश्यप मुद्रा में मैंने हाथों को कर लिया है, स्पाइन मेरी सीधी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहला प्रकारांतर सीखने जा रहा हूँ या फिर आप लोगों के समझ उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम हमें जालंधर बंद, जैसा कि हम जानते हैं जालंधर बंद होता क्या है, तो जालंधर बंद में हम अपने थ्रोट को फ्रिक्शन क्रिएट करते हुए बंद लगाते हैं। कैसे? श्वास को अंदर या बाहर करना है और फिर उसे चिन को लॉक करना है, इस प्रकार से, ताकि जो हमारे फेफड़ों में श्वास भरी है न तो बाहर जा सके न अंदर आ सके, और हम उसे लॉक कर देते हैं। ये कहलाता है जालंधर बंद। ठीक है, तो चिन लॉक करना, इसमें देखते हैं कंडीशंस उसमें होती हैं जो अभी हम आगे विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक मुद्रा सिलेक्ट कर ली और फिर मैंने प्रारंभिक स्थिति के लिए जैसा कि हमने देखा, हमने अपने थ्रोट में एक फ्रिक्शन क्रिएट किया और जालंधर बंद लगाते हुए, श्वास को अंदर करते हुए, जब श्वास खत्म हुआ, आवाज खत्म हुई, हमने पूरी तरह से जालंधर बंद को लॉक कर लिया, जिससे कि श्वास अंदर की न बाहर आ सके न अंदर आ सके। अब जब हमें इसे वापस आना है, हमने धीरे धीरे जालंधर बंद को खोला, दृष्टि हमारी भौहों के मध्य में है, और फिर हम धीरे धीरे एक आवाज के साथ, एक फ्रिक्शन के साथ ही हमें श्वास बाहर निकालनी है। ये एक प्रकारांतर है जो कि मूल प्रकारांतर है या फिर प्रारंभिक अवस्था में बिगनर्स के लिए है। अब इसमें हम एक अन्य प्रकारांतर में जाते हैं। अब इसको जब हम करेंगे तो ये खर्राटों पे भी अपना असर डालेगा। ठीक है, थायराइड पे बहुत ही अच्छा असर डालने वाला। इसको हमें करना कैसे है, तो ठीक है, अब हम करने के लिए कोई भी एक मुद्रा में सिलेक्ट कर लिए और स्पाइन को हमने सीधा ही रखा। स्पाइन सीधा रखना प्राणायाम का मूल मंत्र होता है। ठीक है, उसके पश्चात हमने क्या किया, हमें उज्जाई ब्रीदिंग लेना है और साथ में हमें मूल बंद भी लगाना है। मूल बंद आप समझते हैं, इसे हम क्लियर करते हैं। मूल बंद क्या होता है, जो हमारा एनस होता है, जहां से हमारी पॉटी बाहर निकलती है, उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ खींचकर होल्ड करना होता है। तो हमने दोनों चीजें साथ में की। क्या किया, जालंधर बंद, अपने थ्रोट को लॉक करना है, हमें उज्जाई ब्रीदिंग अंदर भरते हुए और साथ में मूल बंद को लगा के होल्ड कर लेना है। कैसे, एक बार देखते हैं। जब तक आप रोक सकते हैं उसे रोकेंगे। अब जब आपको लगे कि अब आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर धीरे धीरे
मूलबंध को छोड़ते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए आवाज के साथ ही बाहर निकालना है। इसमें एक कंडीशन है कि आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालना है और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लिया हमने। कैसे? फिर से देखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही बाहर निकालना। जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी होती है। उज्जाई ब्रीदिंग जब हम फ्रिक्शन क्रिएट करते हुए थायराइड ग्लैंड पे फ्रिक्शन क्रिएट करते हुए श्वास को अंदर भरते हैं, मूल बंद लगा लिया है हमने, और फिर जब हम इसको बाहर निकालना है, चूंकि ये गर्म श्वास अंदर गई है, अब शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ही ये टर्म होता है कि हमें जब मूलबंध को हमने अपने मूलबंध को छोड़ना शुरू किया और जालंधर बंध से बाहर आते हुए हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास निकाली, जो कि चंद्र नाड़ी होती है। वो क्या करती है कि ठंडी श्वास बाहर निकलती है और हमारे टेम्परेचर को बैलेंस कर लेती है। ठीक है। अब तृतीय प्रकारांतर और बहुत ही सिंपल सा है, उसको हम करने जा रहे हैं। उसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मूल बंध को ले सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है। पहला क्या था, हमने ये प्रारंभिक अवस्था के लिए है। अभी सेकेंड जो इंटरमीडिएट लेवल के लिए होती थी, हमने मूल बंध भी साथ में लगा लिया था और फिर उज्जाई ब्रीदिंग ली और फिर राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास को बाहर निकाल दी। मुद्रा लगा हुआ था और स्पाइन हमारी सीधी थी, रीढ़ की हड्डी सीधी थी। तृतीय प्रकारांतर को इसमें थोड़ा सा क्लिष्टता कम कर दी गई है कि मूल बंध आप न लगाएं और सिंपली हमने क्या किया कि जालंधर बंध लगाते हुए हमने उज्जाई ब्रीदिंग ली। कैसे? नाक से ली है, नॉस्ट्रिल से ली, अपने विंड पाइप को भरा और लंग्स में श्वास को भर लिख के जालंधर बंध लगाते हुए उसे चिन को लॉक कर लिया। कैसे? देखा मित्रों, जब इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करेंगे तो फिर आपके खर्राटों में धीरे धीरे कमी का एहसास होगा, खर्राटे कम होने लगेंगे। सभी इंसानों में, सभी ह्यूमंस के लिए ये टाइम पीरियड अलग होता है। किस लेवल तक आपका जो ऑर्गन है वो प्रॉब्लम में है, वो बताता है कि किस हद तक का अभ्यास करेंगे, कितना अभ्यास करेंगे और कितने समय तक करेंगे तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा या फिर उपयोगी होगा। और ये जान लेते हैं मित्रों, उज्जाई ब्रीदिंग कितने देर तक करनी है। तो ये डिपेंड करता है मौसम पर भी, लेकिन आप 5 से 10 मिनट तक आराम से उसको कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट मिनिमम करना बहुत ही आवश्यक है। जब ये लंबे समय तक आप करते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी बॉडी इसके अनुसार ढलती है और फिर आपकी बॉडी में उसका उपयोग या फिर फायदा पहुंचना शुरू हो जाता है। एक चीज और जान लेंगे कि कितने समय तक करना है, कितनी बार करना है। या फिर ठीक है, कितनी बार करना है तो 11 बार या फिर 21 बार लगातार इसका अभ्यास किया जा सकता है। यदि किसी को हाइपरटेंशन की समस्या हो, ठीक है, हाइपरटेंशन की समस्या में इसमें मूल बंध लगाना बिल्कुल भी वर्जित होता है। तो मूल बंध कब नहीं लगाएंगे, मैंने जो एनस को ऊपर खींच के होल्ड किया था, मूल बंध लगाया था, वो कब नहीं लगाएंगे, जब आप हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आपको होगी। जब आप मूल बंध के साथ उज्जाई ब्रीदिंग को करते हैं तो क्या होता है, वो आपके कुंडलिनी जागरण में भी हेल्पफुल होता है। वो बहुत ही आगे का प्रोसेस है। ठीक है मित्रों, तो आपने देखा उज्जाई ब्रीदिंग या फिर विक्टोरियस ब्रीदिंग हमने किया, सिंपल सा टर्म था, और फिर हमने इसको प्रॉपर अभ्यास करते रहेंगे तो उसका उचित फायदा मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, जैसा लगे आप जरूर बताइएगा, अवगत करें।